ब्लॉक सभागार धारचूला में रंग कल्याण संस्था के 37वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि रंग कम्युनिटी स्कूल के संस्थापक ऑस्ट्रेलिया प्रवासी देवेंद्र गर्ब्याल उपस्थित थे। पारंपरिक विधि विधान से दीप प्रज्वलित करते हुए दलंग पूजन से कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हुआ। बुजुर्गों ने दन की देताला मंगल गीत गाया। जीजीआईसी के छात्राओं ने संस्था गीत गाया। रंग कम्युनिटी स्कूल के बच्चों ने कई आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष अशोक नब्याल ने की। मुख्य अतिथि को पगड़ी एवं उनके धर्मपत्नी गोदावरी देवी को पारंपरिक खाटो एवं पुष्पगुच्छ शॉल से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हाई स्कूल में 97% अंक लाने वाले छात्र लक्ष्य बोनाल एवं पत्रकार राकेश तिवारी को भी सम्मानित किया गया। 37वीं स्थापना दिवस में स्वागत करते हुए संस्था के उपाध्यक्ष जनक सिंह सिरखाल ने कहा कि सीमांत के दारमा चौदास एवं व्यास घाटी के रंग जनजातीय समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए रंग कल्याण संस्था का गठन किया गया। राज्य जनजाति सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष अशोक नब्याल ने कहा कि सीमांत के तीनों घाटियों में विविध बोली भाषा एवं क्षेत्र होने के बावजूद रंग जनजाति समाज आज बेहद संगठित एवं राष्ट्र के लिए अवैतनिक सैनिक के रूप में कार्य कर रही है। व्यासी सोका समाज के अध्यक्ष वासुदेव एतवाल ने कहा कि भारत एवं नेपाल के शादियों पुरानी रोटी बेटी के रिश्तों में रंग समाज का प्रमुख योगदान है। दोनों सनातन देश में प्रांगण संबंध सदा बना रहेगा। संस्था के केंद्रीय महासचिव नरसिंह नपलचाल ने कहा कि रंग कल्याण संस्था अपने स्थापना के बाद लगातार इन 3 दशकों में आम जनता को एक सूत्र में पिरोने में सफल रही है। सरकार के विविध योजनाओं को भी आम जनता तक पहुँचाने के लिए संस्था ने सदा ही अपना सहयोग दिया है। कहा संस्था स्कूल हॉस्टल एवं चिकित्सा आदि के लिए भी अपने परिसंपत्तियों से आम गरीब जनजाति समाज को उचित सेवा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद संस्था की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। सीमांत क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के लिए संस्था हर संभव प्रयास कर रही है। इस दौरान मुख्य अतिथि देवेंद्र गर्ब्याल ने कहा कि सीमांत क्षेत्र में प्रतिभाशाली परिवार एवं अमीर लोग अपने बच्चों को देहरादून, मसूरी, नैनीताल आदि क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम के बड़े विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, किंतु गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा से जोड़ने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। तब हमारे मन में विचार आया कि चैरिटी बेस्ट में एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खुलना चाहिए, जिससे कि आम गरीब जनता भी अंग्रेजी माध्यम से उचित शिक्षा ले सके। उसी क्रम में हमने रंग कम्युनिटी विद्यालय की स्थापना की। कार्यक्रम को नेपाल के पूर्व विधायक गेल्बू बोरा, हनुमान नब्याल, महेंद्र ह्याकी आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में महिमन ह्याकी, राम सिंह ह्याकी, दीपक रोंकली, प्रदुमन गर्ब्याल, डॉक्टर विजय फिरमाल, खुशाल गरखाल, अशोक नगन्याल, डॉक्टर किशोर सिरखाल, अरविंद खेर, देवकृष्ण फकल्याल, निहारिका गर्ब्याल, दशरथी कुटियाल, मोहंती देवी, आबा फकल्याल, देवकी देवी, मोनिका सिपाल, डॉक्टर चंद्रा नब्याल आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन नंदन न्यास के अध्यक्ष कृष्णा गर्ब्याल ने किया। रंग कल्याण संस्था की स्थापना 18 मई 1989 को लखनऊ में जो कार्यरत रंग लोग थे, सरकारी कर्मचारी थे, उनके द्वारा श्री नरसिंह नपलचा, जो उस समय एकमात्र पाहियस रंग समुदाय से थे, उनकी लखनऊ में नियुक्ति पर हुई थी। संस्था विगत 36 सालों से अनवरत रूप से रंग कल्याण के लिए, रंग क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए, रंग रंगशा के हर क्षेत्र में, प्राइमरीली एजुकेशन के क्षेत्र में और तमाम अन्य क्षेत्रों में उन्नति के लिए कार्य करती रही है। रंग संस्था का एक प्रमुख उद्देश्यों में से अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाज, उनका संरक्षण करना और उनका संवर्धन करना भी है। इस क्षेत्र में विगत 36 वर्षों में रंग संस्था ने कई कार्य किए हैं। उसी का परिणाम यह है कि आज रंग संस्कृति, रंग बोली, रंग परिधान सिर्फ रंग राजू रंग क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि उसकी पहचान देश के लेवल पर, प्रदेश के लेवल पर, देश के लेवल पर हुई है। और रंग कल्याण संस्था के प्रयासों के स्वरूप ही रंग वेशभूषा, रंग बोली की पहचान हो पाई है। रंग कल्याण संस्था इस दिशा में अनवरत प्रयास कर रही है
अभी इसमें बोली संरक्षण के क्षेत्र में बहुत कार्य किया जाना है। होपफुली आने वाले समय में इसमें भी अच्छे परिणाम आएंगे। रोज़गार के क्षेत्र में भी रंग कल्याण संस्था बहुत प्रयासरत है। एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी कुछ रंग कल्याण संस्था ने काम किया है। रंग कल्याण संस्था जगह जगह पर, चाहे हल्द्वानी हो, देहरादून हो, पिथौरागढ़ हो, रंग छात्रों के लिए छात्रावास का परिचालन कर रही है। रोगियों के लिए जो लोग रोगग्रस्त होकर दिल्ली इत्यादि जगह अपने इलाज के लिए जाते हैं, उनके लिए दिल्ली में रंग कल्याण संस्था द्वारा एक आश्रय गृह परिचालित किया जा रहा है, जिसमें रोगी और उसके परिचारकों को मुफ्त में, ऑलमोस्ट मुफ्त में रहने खाने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह के कल्याणकारी कार्यों को आगे भी संस्था करती रहेगी। इसी उद्देश्य से हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं और आगे की रणनीति, आगे किस तरह के कार्यक्रम होंगे उसको तय करने के लिए संस्था कटिबद्ध है और उस लाइन पर प्रयास करेंगे। थैंक यू। धारचूला लिपुलेख सड़क 20 घंटे से बंद, यात्रियों सहित स्थानीय लोगों की बड़ी मुश्किल। धारचूला लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग कुलाकाड़ के पास भूस्खलन के कारण सोमवार रात बंद हो गई थी। मंगलवार को 20 घंटे के बाद भी मोटर मार्ग नहीं खुलने से आदि कैलाश यात्रियों के साथ ही पंचाचूली जाने वाले यात्रियों के साथ स्थानीय लोग भी फंसे रहे। उप जिला अधिकारी मंजीत सिंह ने कोतवाल विजेंद्र शाह के साथ घटनास्थल का दौरा करते हुए कार्यदायी कंपनी को शीघ्र मार्ग खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि भूस्खलन भारी मात्रा में होने से मार्ग खोलने में देरी हो रही है। शीघ्र मार्ग खोलने के लिए कार्य किया जा रहा है। भूस्खलन से एसएसबी की चौकी दबी, जवानों की बाल बाल बची जान। 19 मई रात्रि लगभग 9 बजे ग्राम जुम्मा के कुलागाड़ बड़गांव स्थित भारत नेपाल झूला पुल स्थित सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की पोस्ट पर अचानक भूस्खलन के बाद पत्थर गिरने से पोस्ट चपेट में आ गई। घटना के समय 3 जवान रात्रि पारी में तैनात थे। घटना के बाद पोस्ट से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिस कारण स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तावाघाट एवं 2 वार्ड बीओपी से अतिरिक्त बल की मांग की गई। घटना में एसएसबी के एक जवान रविंद्र मोहन महाजन महाराष्ट्र निवासी को पत्थर लगने के कारण पैर में चोट आई है। अन्य 2 जवान सुरक्षित हैं। घायल जवान को धारचूला अस्पताल लाया गया, जहां उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। घटना की सूचना पर डीआईजी एसएसबी अल्मोड़ा से 24 घंटे में अपने जवान का हौसला बढ़ाने के लिए धारचूला पहुंचे। कुलागाड़ में बारिश में पत्थर एवं मलबा गिरने से जांच की उन्होंने बात कही है। डीआईजी सुधांशु नोटियाल ने घायल जवान से धारचूला सीएचसी में मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। आपको बता दें कि घायल जवान के साथ ही 2 अन्य साथी मोबाइल में अपने परिजनों या अन्य किसी कार्य को लेकर फोन में बात करने के लिए पोस्ट से बाहर निकले थे। यही खुशकिस्मती उनकी रही कि उनको किसी प्रकार की चोट नहीं आई।